अभी जिस लड़की को आप देख रहे हैं उसके भूरे चेहरे पे मत जाना, क्योंकि इसने जो किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस लड़की का नाम अमृता चौहान है, जो कि 21 साल की है और ये फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है। ये वही लोग होते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो ये चेक करने के लिए आखिरकार डेथ की वजह क्या थी और ये डेड बॉडी कितना साल पुराना है, वही इसके लिए वो सैंपल इकट्ठे करते हैं। बस इसी का फायदा उठाते हुए ये जो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, इसने एक प्रॉपर प्लान बनाया जिसके तहत इसने अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया और सबूत भी पूरी तरह से मिटा दिया, ताकि किसी को भी शक ना हो। वहीं इसने ऐसा किसी को लगने ही नहीं दिया कि इसके बॉयफ्रेंड की हत्या की गई है, बल्कि एक्सीडेंट हो। वहीं इसने घर में ब्लास्ट करवाया। वही परिवार वालों को तो अब तक यही लग रहा था कि घर में नॉर्मल एसी का ब्लास्ट है, लेकिन अमृता की इतने चालाकी के बावजूद भी पुलिस के हाथ में एक सबूत लग गया। तब क्या था, इससे पता चल गया कि जो अमृता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड, ये दोनों मिलकर अपने करंट बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिए है। वहीं ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनके बीच में आपसी मतभेद होने की वजह से अमृता ने ये कदम उठाया। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी स्टोरी क्या थी। वही अमृता के बॉयफ्रेंड का नाम रामकेश मीणा होता है। वहीं वो दिल्ली के गांधीनगर के रहने वाले थे और उनकी उम्र 32 साल थी और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त इनकी मुलाकात अमृता से होती है, जिनकी उम्र 21 साल होती है। वही जब अमृता पहली बार जब रामकेश से मिली होती है, तब उसकी उम्र 20 साल थी। हालांकि दोनों में एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जो कि 11 साल है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में पहले तो दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। वही गर्लफ्रेंड बनने के बाद अमृता रामकेश के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देती है। वही इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं। वैसे भी इन दोनों के बीच में पहले से इतना बड़ा एज डिफरेंस है और वही दूसरी ओर इनके बीच में आए दिन किसी नए बात को लेकर झगड़े होते थे। वही इसकी वजह से जो अमृता है इन सबसे तंग आकर मुरादाबाद चली जाती है। वही ब्रेकअप होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं। वही जो रामकेश होता है उसके पास अमृता की प्राइवेट फोटोज होती है। वही अमृता के ला कहने के बावजूद भी वो इन फोटो को डिलीट नहीं करता है। वही ये जितने भी फोटो होते हैं वो रामकेश की लैपटॉप में होते हैं। वही जब अमृता ये देख लेती है कि ये रामकेश उसके फोटो को डिलीट नहीं कर रहा है, तब वो क्या करती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम सुमित होता है और एक दोस्त संदीप के साथ मिलकर वो रामकेश की हत्या प्लान करती है। इसके बाद ये लोग एक डेट डिसाइड करते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अमृता है वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, तो ये इस प्लानिंग में लग जाती है आखिरकार किस तरह से प्लान बनाएंगे ताकि इस हत्याकांड को एक हादसा में बदल सके। वही दूसरी ओर जो संदीप कुमार होता है, जो इनका दोस्त होता है, वो ऑलरेडी एलपीजी गैस सिलेंडर में काम कर रहा होता है। तो उसे ये बहुत अच्छे से पता होता है कि गैस सिलेंडर को ब्लास्ट करने में कितना टाइम लगेगा और कैसे करना है। इसके बाद ये लोग 6 अक्टूबर की डेट चुनते हैं, जहाँ पे अमिता रामकेश को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो इसके लिए वो उसके घर जाती है, जिसके बाद वो कन्विंस करती है कि वो ये सारी फोटो को डिलीट कर दे। वही जब रामकेश फोटो डिलीट करने से मना कर देता है, तब ये तीनों मिलकर उसका गला घोट कर मार डालते हैं। वही इसके बाद बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए, ताकि ये हत्या ना लगे, इसके लिए लोग क्या करते हैं, घी तेल शराब उसके शरीर पर पूरा डाल देते हैं। वही इतना सब करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो संदीप कुमार होता है वो क्या करता है, गैस का सिलेंडर खोलकर उसकी जो पाइप होती है वो उसके बॉडी के सामने रखता है और चेहरे के सामने। और वही इसके बाद ये गैस सिलेंडर खोलने के बाद वैसे भी संदीप को पहले से ही पता होता है कि कितने देर बाद पूरी जो गैस है वो घर में फैल जाएगी और कब आग लगाना सही होगा। इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग घर के बाहर जाते हैं और वैसे भी इन्होंने ग्लव्स पहना था, तो कोई भी फिंगरप्रिंट किसी भी सामान पे नहीं आएगा। हालांकि इसके बावजूद भी वहाँ पे दरवाजे के पास एक जाली होता है, जिसे फाड़ कर ये लोग अंदर हाथ डालकर किल्ली लगा देते हैं, ताकि ऐसा सबको लगे कि अरे दरवाजा तो अंदर से ही लॉक था, तो किसी का बाहर से आने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। वही इतना सब करने के बाद ये लोग क्या कहते हैं कि घर में माचिस या तो फिर मोमबत्ती डालकर घर को आग लगा देते हैं और नीचे उतर जाते हैं। वही घर वालों को ये लगता है कि ये एक नॉर्मल सी आग है। इसके बाद ये लोग फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी आ जाती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो पुलिस होती है उन्हें कुछ सस्पिशियस लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये नॉर्मल हादसा है ही नहीं, बल्कि किसी ने प्लान की तहत किया है। वही अब हम जानेंगे कि आखिरकार अमृता की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। दरअसल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ साफ पता चल जाता है कि बॉडी को पहले गला घोट कर मारा गया है, फिर उसके बाद बॉडी जली है। वही जिसके बाद पुलिस क्या करती है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल करती है, जिसमें ये दिखाई देता है कि 3 लोग चेहरे पे नकाब पहनकर घर में घुसे हैं और वही ठीक उसी तरह से घर से बाहर भी निकल जाते हैं। और वही जब जांच पड़ताल करते हैं तब पता चलता है कि जो रामकेश होता है वो कुछ दिन पहले लिविंग रिलेशनशिप में अमृता के साथ होता है।
वही इसके बाद क्या था, इसके बाद जो पुलिस होती है उस लड़की की लाइव लोकेशन ट्रैक करती है उस टाइम की, जिससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि जो लड़की है वो उसी के घर में थी। वही उसके बाद अमृता और उसके साथी को पकड़ा जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में अमृता तो साफ इनकार कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोकेशन होता है उससे साफ क्लियर हो जाता है। वही इसके बाद वो सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। वो कह देती है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि वो मेरे प्राइवेट फोटोज को डिलीट नहीं कर रहा था और मुझे धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। बस इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। वही दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या अमृता ने सही किया? वही दूसरी ओर, क्या उस लड़के ने ब्रेकअप करने के बाद क्या उस लड़की को जो ब्लैकमेल कर रहा था उसकी फोटो को लेकर, क्या वो सही था?